सकते हो कि ये Amazon का स्टॉक है जो एक ही दिन में 14% से डाउन है। दोस्तों जैसे इंडिया में LTI, LTTS ये सब अपने Q4 के रिजल्ट्स की वजह से डाउन है, ये भी अपने Q1 के रिजल्ट्स की वजह से डाउन है क्योंकि स्ट्रीट एस्टिमेट्स को इसने नहीं बीट किया है। मजे की बात ये है दोस्तों, इसका RSI देखिए 29 पर जा पहुंचा है। यही नहीं, कल के दिन जबरदस्त गैप डाउन ओपनिंग, और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि ये इस समय अपने 2 ईयर लो के आसपास आया है। मगर ध्यान रखिए दोस्तों, क्योंकि इस समय एक बहुत ही जबरदस्त डाउन ट्रेंड इंडिकेटेड है, तो 2-3 दिनों में ये और थोड़ा गिर सकता है, और जब भी ट्रेंड रिवर्स होगा तब जबरदस्त अपसाइड इसे मिल सकती है। मगर Amazon को बाय क्यों करना है? अब दोस्तों यहाँ पर ये स्टॉक प्राइस है, इसका EPS है और PE रेशियो है। EPS अगर आप देखोगे तो देखिए किस तरह से ये हर साल हर क्वार्टर इंक्रीज ही हो रहा है, स्टेडीली इंक्रीज हो रहा है, मगर इंक्रीज हो रहा है। मगर इसका स्टॉक प्राइस देखिए इस समय थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है, मगर PE रेशियो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्लियरली आप देख सकते हो कि जो PE इसका 106 पर था, अब इतना ज्यादा डिक्लाइन हो गया है कि ये इस समय आपको 44 के PE पर अवेलेबल है। यानी आप सोच सकते हो कि ये 50% से भी ज्यादा डिक्लाइन हुआ है PE के रेशियो के हिसाब से। अब यहाँ पर अगर आप टाइम फ्रेम थोड़ा और ज्यादा बढ़ाते भी हो तो भी आप देख सकते हो कि इसका PE इस समय लोवेस्ट पर है। यही सबसे इम्पोर्टेंट बात है, और इसकी कंसिस्टेंसी भी देखोगे, स्टॉक परफॉर्मेंस देखोगे तो जबरदस्त है। इसकी वजह से इस मौके को आपको बिल्कुल भी नहीं गंवाना चाहिए। वैसे दोस्तों क्या आपको पता है कि एनालिस्ट रेटिंग भी इसकी जबरदस्त है। 61 एनालिस्ट ने इसे एनालाइज किया है और 96% इसे बाय की रिकमेंडेशन है और 3% होल्ड। यानी आप सोच सकते हो कि कोई भी सेल की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा है, क्योंकि सबको पता है कि यार Amazon है और आगे जाके जबरदस्त मौका जरूर आएगा, अपसाइड जरूर आएगी, जिसकी वजह से इतनी बढ़िया बाय की रिकमेंडेशन है। और फोरकास्ट भी देखोगे तो ऑन एन एवरेज अपसाइड 70% के करीब आपको मिल सकती है इस पॉइंट से भी। तो दोस्तों दी हुई लिंक को यूज करके इंड मनी ऐप को डाउनलोड करते हो, उसके बाद साइन अप करना है और अपना फ्री US स्टॉक अकाउंट फर्स्ट टाइम फंड करना है, और आपको 750 रुपीज के गूगल स्टॉक्स फ्री में मिल जाएंगे। अगर आप इंड मनी ऐप स्टोर या फिर प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हो तो बस साइन अकाउंट फंड करने पर आपको फ्री गूगल के शेयर्स मिलेंगे। तो ये मौका बिल्कुल भी मत मिस कीजिए, और जल्दी से डिस्क्रिप्शन की लिंक यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये इस समय $877 पर अवेलेबल है, और इसका अगर आप ऑल टाइम हाई देखोगे तो ये 1222 है। मगर इस समय क्योंकि एलॉन मस्क ने $4 बिलियन के टेस्ला के शेयर्स बेचे हैं ट्विटर को बाय करने के लिए, इस सब की वजह से टेस्ला में एक जबरदस्त डाउनसाइड दिख रही है। अब इस समय इसका RSI 37 है, मगर टेस्ला के स्टॉक के PE रेशियो को देखिए, यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि 2017, 18, 19 इस सब में इनका EPS नेगेटिव था, मगर 2020 के बाद से देखिए इनका EPS किस तरह से बढ़ने लगा है। फ्रॉम $0.42 अब ये पहुंच चुका है 5.32 पर, मगर इसकी स्टॉक प्राइस देखिए किस तरह से बहुत ही तेजी से बढ़ गई। अब सिर्फ स्टॉक प्राइस नहीं दोस्तों, तो इनका PE भी देखिए कितना ज्यादा शूट हुआ था, ये लगभग 1800 पर भी जा पहुंचा था। मगर क्या ये PE इस समय भी है? नहीं दोस्तों, ये देखिए कितना ज्यादा ये डिक्लाइन हुआ है, और क्लियरली इस समय 1800 से ये सिर्फ 164 पर है। यानी ये भी एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इनका EPS ट्रेंड से तो आपको क्लियरली पता चलता है कि ये किस तरह से एग्रेसिवली ग्रो कर रहे हैं। और आपको तो पता ही है कि ये भले ही इस समय ट्विटर को बाय कर रहे हैं, मगर ये ट्विटर को भले ही बता रहे होंगे कि यार ये मुझे फ्री स्पीच की वजह से वगैरह करना है, मगर डीप डाउन सबको पता है कि ट्विटर ही इनका सबसे बड़ा मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है। तो दोस्तों इसका भी टेस्ला को बहुत ज्यादा फायदा लॉन्ग रन। आप देख सकते हो कि इनके ऑल टाइम हाई 382 से अब ये सिर्फ $200 पर है। दोस्तों कितना बड़ा डिक्लाइन देखिए, ये जो इसका फॉल था ये Q4 की वजह से था, इस समय भी ये फॉल हो गया है इनके Q1 की वजह से, क्योंकि एप्पल के प्राइवेसी पॉलिसी की वजह से इन्हें बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। मगर दोस्तों लॉन्ग टर्म के बारे में सोचिए, इनकी बाय रिकमेंडेशन देखिए, एनालिस्ट क्या कहते हैं। अब दोस्तों 68 एनालिस्ट ने इसे एनालाइज किया है और 75% लोग इसे बाय की रिकमेंडेशन, तो 22% इसे होल्ड की रिकमेंडेशन देते हैं, और सिर्फ 2% एनालिस्ट ही इसे बाय की रिकमेंडेशन देते हैं। और इसी की वजह से आपको एक लॉन्ग पिक्चर जरूर देखना चाहिए, क्योंकि अगर आप एनालिस्ट के हिसाब से जो टारगेट प्रेडिक्टेड है वो देखोगे तो इस समय से 63% अपसाइड यानी 326 टारगेट बताया है। तो आप सोच सकते हो कि कितना बड़ा आपको, अगर आप फॉर वेरी लॉन्ग टर्म रखते हो अपने पोर्टफोलियो में, तो फायदा हो सकता है। मगर दोस्तों आपको इस बात का भी जरूर ध्यान रखना है कि इस समय जो
मेटा प्लेटफॉर्म्स में से जो मेटावर्स का डिवीजन है ये इस समय 3 बिलियन का लॉस भी कर रहा है। अब दोस्तों ये तो ऑब्वियस सी बात है कि क्योंकि इस समय जो नए नए डिविजन्स होते हैं वो थोड़े से डिक्लाइन होते हैं स्टार्ट में ही, मगर धीरे धीरे ये बहुत ही तेजी से प्रॉफिट करता है, जैसे हमने टेस्ला के वक्त देखा है। और मेटा का भी अगर आप स्टॉक प्राइस देखोगे तो यहाँ पर देखिए कितना बड़ा फॉल आया है। यही नहीं, सबसे इम्पोर्टेंट बात दिखनी आपको ये है कि इनका ईपीएस ग्रोथ देखिए कितना जबरदस्त है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस बार ये थोड़ा फ्लैटिश और थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है, मगर उसके कंपैरिजन में अगर पी देखोगे तो 24 के पी के बाद अब ये लिटरली 14.9 यानी लगभग 15 के पी पर अवेलेबल है। यानी ये देखिए पी कितना ज्यादा डिक्लाइन हुआ है। इसी की वजह से इसमें भी एक जबरदस्त